हरे कृष्णा। सभी भक्तों को भगवत गीता के इस तीसरे अध्याय के महात्म्य में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम तीसरे अध्याय का महात्म्य का श्रवण करेंगे, तो आइए हम सब श्रवण करते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि हे प्रिय लक्ष्मी, जनस्थान में एक जड़ नाम का ब्राह्मण रहता था, जो कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने अपना जातीय धर्म को छोड़कर बनिए की वृत्ति अपना ली थी। उसे पराई स्त्रियों के साथ में व्यभिचार करने का व्यसन पड़ गया था। वह सदा जुआ खेलता, शराब पीता था और शिकार खेलने के लिए जीवों की हिंसा किया करता था। इसी प्रकार उसका समय व्यतीत होता रहा और धन नष्ट हो जाने पर वह व्यापार के लिए घर से दूर उत्तर दिशा की ओर चला गया। वहाँ उसे धन कमाकर घर की ओर लौटा। बहुत दूर तक का रास्ता उसने तय कर लिया था। एक दिन सूर्यास्त हो जाने पर जब दसों दिशाओं में अंधकार फैल गया, तब एक वृक्ष के नीचे उसे लुटेरों ने धर दबाया और शीघ्र ही उसके प्राण ले लिए। उसके धर्म का लोप हो गया था, इसलिए वह बड़ा भयानक प्रेत हुआ। हे लक्ष्मी, अब आगे सुनो। उसका पुत्र बड़ा धर्मात्मा और वेदों का विद्वान था। उसने अब तक पिता के लौट आने का राह देखा। जब वे नहीं आए, तब उनका पता लगाने के लिए वह स्वयं भी घर से आगे बढ़ गया। वह प्रतिदिन खोज करता, मगर राहगीरों से पूछने पर भी उसे उनका कुछ समाचार न मिलता था। तदंतर एक दिन मनुष्य से उसकी भेंट हुई, जो उसके पिता का सहायक था। उससे सारा हाल जानकर उसे पिता के मृत्यु पर बड़ा ही शोक हुआ। वह बड़ा बुद्धिमान था। बहुत कुछ सोच विचार कर पिता का परलौकिक कर्म करने की इच्छा से आवश्यक सामग्री साथ लेकर उसने काशी जाने का विचार किया। मार्ग में 7-8 मुकाम डालकर वह 9वें दिन उसी वृक्ष के नीचे पहुंचा, जहां उसके पिता मारे गए थे। उस स्थान पर उसने संध्योपासना की और गीता के तीसरे अध्याय का पाठ किया। उसी समय आकाश में बड़ी भयानक आवाज हुई। उसने अपने पिता को भयंकर आकार में देखा। फिर तुरंत ही अपने सामने आकाश में उसे एक सुंदर विमान दिखाई दिया, जो महान तेज से व्याप्त था। उसमें अनेक क्षुद्र घंटिकाएं लगी हुई थी। उसके तेज से समस्त दिशाएं आलोकित हो रही थी। यह दृश्य देख करके उसकी समस्त दिशाएं आलोकित सी होकर देखकर अत्यंत चित्त की व्यग्रता दूर हो गई और उसने विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप में धारण किए विराजमान देखा। उसके शरीर पर पीतांबर शोभा पा रही थी और मुनिजन उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही पुत्र ने प्रणाम किया। तब पिता ने भी उसे आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात उसने पिता से यह सारा वृत्तांत पूछा। उसके उत्तर में पिता ने सब बातें बताकर इस प्रकार कहना आरंभ किया कि बेटा, दैवश मेरे निकट में गीता के तृतीय अध्याय का पाठ करके तुमने इस शरीर के द्वारा किए हुए दुस्तज्य कर्म बंधन से मुझे छुड़ा लिया है। अतः अब घर लौट जाओ पुत्र, क्योंकि जिसके लिए तुम काशी जा रहे थे वह प्रयोजन इसी समय पूरा हो गया और द्वितीय अध्याय के पाठ से ही सिद्ध हो गया है। पिता को यूँ कहने पर पुत्र ने पूछा, तात, मेरा हित और मेरा उपदेश तो बता जाइए, तथा कोई और कार्य हो जो मेरे लिए करने योग्य हो वो बतला दीजिए पिताजी। तब पिता ने उसे कहा, हे अनग, तुम यही कार्य फिर करना है। मैंने जो कर्म किया है वही मेरे भाई भी किया करते हैं। इससे वे घोर नरक में पड़े हैं। उनका भी तुम्हें उद्धार करना है पुत्र, और जाओ उनका भी उद्धार करो तथा मेरे कुल में जितने भी लोग नरक में पड़े हैं उन सब का भी उद्धार तुम्हारे द्वारा होना है। यही मेरा मनोरथ है बेटा, जाओ। जिस साधन के द्वारा तुमने मुझे संकट से छुड़ाया है उसी का अनुष्ठान औरों के लिए भी करना उचित है। उनका अनुष्ठान करके उसमें होने वाले पुण्य उन नारकीय जीवों को संकल्प करके दे दो।
इससे वो समस्त पूर्वज मेरी ही तरह से यातनाओं से मुक्त हो जाएंगे। स्वल्प काल में ही विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। पिता का यह आदेश सुनकर पुत्र ने कहा, तात, यदि ऐसी बात है और आपकी भी ऐसी ही रुचि है तो मैं समस्त नारकी जीवों का नरक से उद्धार कर डालूंगा। यह सुनकर उसके पिता बोले, बेटा एवमस्तु, तुम्हारा कल्याण हो, मेरे अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो गया। इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर उसके पिता भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। तत्पश्चात वो आशीर्वाद देते हुए आगे की ओर चले गए, भगवान के धाम को चले गए। फिर वह लौटकर जन स्थान में उसका पुत्र आया और परम सुंदर भगवान श्री हरि के मंदिर में उनके समक्ष बैठकर पिता के निर्देशानुसार गीता के 3 अध्याय का पाठ करने लगा। उसने नारकीय जीवों का उद्धार करने की इच्छा से गीता पाठ जनित सारा पुण्य संकल्प करके उन सब को दे दिया जो प्रेत योनि में फंसे हुए थे। इसी बीच में भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने वाले नारकीय जीवों को छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए। यमराज ने नाना प्रकार के सत्कारों से उनका पूजन किया और कुशल पूछी तो वे बोले, धर्मराज, हम लोगों के लिए सब और आनंद ही आनंद है। इस प्रकार सत्कार करके पितृलोक के सम्राट परम बुद्धिमान यम ने विष्णु दूतों से यमलोक में आने का कारण पूछा। तब विष्णु दूतों ने कहा, यमराज, शेष सैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु हम लोगों को आपके पास कुछ संदेश देने के लिए भेजा है। भगवान हम लोगों के मुख से आपकी कुशल पूछते हैं और यह आज्ञा देते हैं कि आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दें। अमित तेजस्वी भगवान श्री हरि यह आदेश सुनकर यम ने मस्तक झुकाकर उसे स्वीकार किया और मन ही मन कुछ सोचा। तत्पश्चात मदोन्मत्त नारकी जीवों का नरक से मुक्त करके देखकर उनके साथ हुई वो चले गए, भगवान विष्णु के वास स्थान को चले गए। यमराज श्रेष्ठ विमान के द्वारा जहाँ क्षीर सागर है वहाँ पहुँचे। उसके भीतर कोटि कोटि सूर्यों के समान कांतिमान नील कमल दल के समान श्याम सुंदर लोकनाथ जगत गुरु श्री हरि उन्होंने दर्शन किया। भगवान का तेज उनकी सैया बने हुए शेषनाग के फणों की मणियों के समान प्रकाश से दुगना हुआ जा रहा था। वे आनंद युक्त दिखाई दे रहे थे। उनका हृदय प्रसन्नता से परिपूर्ण था। भगवती लक्ष्मी अपने सरल चितवन से प्रेम पूर्वक उन्हें बार बार निहार रही थी। चारों ओर से योगी जन भगवान की सेवा में खड़े हुए थे। उन योगियों की आंखों के तारे ध्यानस्थ होने के कारण निश्चल प्रतीत हो रहे थे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करने के उद्देश्य से भगवान की स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेदांत वाक्य मूर्तिमान होकर भगवान विष्णु का गुणगान कर रहे थे। भगवान पूर्णतः संतुष्ट होने के साथ ही साथ समस्त योनियों की ओर से उदासीन होते प्रतीत होते थे। जीवों में से जिन्होंने योग साधना के द्वारा अधिक पुण्य संचय किया था उन सब को एक ही साथ वे कृपा दृष्टि से निहार रहे थे। भगवान अपने स्वरूप भूत अखिल चराचर जगत को आनंदपूर्ण दृष्टि से आमोदित कर रहे थे। शेषनाग की प्रभा से उद्भासित एवं सर्वत्र व्यापक दिव्य विग्रह धारण किए हुए नील कमल के सदृश श्याम वर्ण वाले श्रीहरि ऐसे जान पड़ते थे मानो चांदनी से गिरा हुआ आकाश सुशोभित हो रहा हो। इस प्रकार भगवान की झांकी करके यमराज बोले, संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर, आपका अंतःकरण अत्यंत निर्मल है। आपके मुख से ही वेदों का प्रादुर्भाव हो रहा है। आप ही स्वरूप विश्वरूप और इसके विधायक ब्रह्मा हैं। आपको नमस्कार है। अपने बल और वेग के कारण जो अत्यंत दुर्धर्ष प्रतीत होते हैं, ऐसे दानवेंद्र का अभिमान चूर्ण करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है।
पालन के समय सत्वमय शरीर धारण करने वाले विश्व के आधारभूत सर्वव्यापी श्रीहरि को नमस्कार है। समस्त देहधारियों के पातक राशि को दूर करने वाले परमात्मा को प्रणाम है। जिनके ललाटवर्ती नेत्र के तनिक सा खुल जाने पर भी आग की लपटें निकलने लगती हैं, उन रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप संपूर्ण विश्व के गुरु और आत्मा हैं और महेश्वर हैं। अतः समस्त वैष्णव जनों को संकट से मुक्त करने उन पर अनुग्रह करते हैं। आप माया से विस्तार को प्राप्त हुए, अखिल विश्व का व्याप्त होकर भी कभी माया अथवा उससे उत्पन्न होने वाले गुणों से मोहित नहीं हुआ करते। माया तथा माया जनित गुणों के बीच में स्थित होने पर भी आप उनमें से कभी प्रभाव नहीं पड़ता है। आपकी महिमा अनंत है और क्योंकि आप असीम हैं, फिर भी आप वाणी के द्वारा किसी भी विषय में कैसा भी हो हमेशा मौन ही रहना उचित है। इस प्रकार स्तुति करके यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, हे जगत गुरु, आपके आदेश से इन जीवों को गुण रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया। अब मेरे योग्य और जो कार्य हो उसे बताइए। उनके योग कहने पर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा अपने अमृत रस से सींचते हुए बोले, धर्मराज, तुम सबके प्रति समभाव रखते हो, लोगों का पाप से उद्धार कर रहे हो। तुम पर देहधारियों का भार रखकर मैं निश्चिंत हूँ। अतः तुम अपने काम करो और अपने लोक को लौट जाओ। यूँ कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यमराज भी अपने पुरी को लौट आए। तब वह ब्राह्मण अपनी जाति और समस्त नारकी जीवों का नरक से उद्धार करके स्वयं भी श्रेष्ठ विमान द्वारा विष्णु धाम को चला गया। हरे कृष्णा। तो ये रहा तीसरा अध्याय का महात्म्य, जो अति सुंदर है कि भगवद गीता में कितना गुप्त रहस्य छुपा है। यदि हम पढ़ेंगे और श्रवण करेंगे हर दिन, या किसी श्रोता से, या खुद ही सुनेंगे या खुद पढ़ेंगे, भगवान को भी श्रवण कराएंगे। आप सुनते सुनते और पढ़ते पढ़ते आप अनुभव करिएगा कि हर दिन आपको भगवान की लीलाएं, भगवान की कथाएं हमेशा नया प्रतीत हो रहा है। और भगवान की कृपा जो अनजाने रूप में ही आपको दिखाई देगा। भगवान आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं, ऐसा आपके ऊपर महसूस होगा। भगवान की कृपा ऐसी ही है, जो लोग करते हैं बस वही इसका बात जान सकते हैं। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्त इस गीता महात्म्य का आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये महात्म्य सबने नहीं सुना होगा, सबको नहीं पता होगा। इसलिए कृपा करके और भी भक्तों को इसे श्रवण कराइएगा शेयर के माध्यम से। हरे कृष्णा।